अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामियात, मेरे आज का मौजू है दुआ की कबूलियत के असबाब। दुआ की कबूलियत के कुछ ज़ाहिरी असबाब हैं और कुछ बातनी। ज़ाहिरी असबाब: दुआ से पहले कोई नेक अमल करना, जैसे सदका देना, वज़ू करना, इस्तकबाले किबला करना, हाथ उठाना, अल्लाह ताला की शायान शान इसकी हम्दो सना करना। जिस किस्म की दुआ की जा रही है इसके मुनासिब अस्माए हुस्ना के इस्तेमाल से वसीला लेना। चुनाचे अगर जन्नत की दुआ कर रहा है तो अल्लाह ताला के फजल और रहमत का वास्ता देकर इसके सामने गिड़गिड़ाए, और अगर किसी जालिम पर बद्दुआ कर रहा है तो इस वक्त रहमान या करीम जैसे नामों का वास्ता ना दे, बल्कि सिर्फ कहार और जब्बार जैसे नामों का जिक्र करे। दुआ की कबूलियत के असबाब ज़ाहिरी में ये भी दाखिल है कि दुआ के इब्तदा में, दरमियान और आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे। इसी तरह इन बेहतरीन औकात को दुआ के लिए गनीमत समझे, जिनके बारे में दलील वारिद है कि इस वक्त दुआ की कबूलियत की उम्मीद रहती है। और ऐसे औकात बहुत से हैं। रात का आखिरी तिहाई हिस्सा जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, अज़ान व अकामत के दरमियान का वक्फा, वज़ू के बाद, सजदे की हालत में, नमाज में, सलाम फेरने से कब्ल, नमाजों के बाद, ख़त्म कुरान के वक्त, मुर्ग की आवाज़ सुनकर, सफ़र के दौरान में, मज़लूम की दुआ, परेशान हाल की दुआ, वालिद की दुआ अपने बेटे के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए इसकी पीठ पीछे दुआ करना, और जंग में दुश्मनों से मठभेड़ के वक्त दुआ करना, जुमे के दिन खास कर दिन के आखिरी हिस्से में, रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के और सहरी के वक्त, शब कदर में और अरफा के दिन मस्जिद में अमूमी तौर पर काबा के पास और बिलखुसूस मुल्तज़िम के पास, मुकामे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, सफ़ा और मरवा पर, हज के दिनों में अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में ज़मज़म का पानी पीते वक्त वगैरह वगैरह। बातनी असबाब जैसे दुआ से कब्ल सच्ची तौबा करना, पाको हलाल कमाई का होना, अताअत इलाही, अताअत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसरत रखना, हराम से परहेज़ करना, शहवत के अमूर से परहेज़ करना, दुआ के दौरान में दिल जमई, अल्लाह पर पूरा एतमाद, कुव्वत उम्मीद, अल्लाह ही से इल्तिजा, रोना और आजिज़ी ज़ाहिर करना, तमाम मामलात को अल्लाह के हवाले करना और गैर अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ना है। दुआ में कबूलियत में माने अमूर: अल्लाह ताला के साथ गैर अल्लाह से भी कोई अगर दुआ करता है तो ये रुकावट है दुआ की कबूलियत में। दुआ में बिला वजह तफसील, जैसे जहन्नुम की गर्मी से, इसकी तंगी से और इसकी तारीकी से पनाह मांगना, हालांकि इतनी तफसील की बजाय सिर्फ जहन्नुम से या आग से पनाह मांग लेना काफ़ी है। मुसलमान का अपने नफ्स पर बद्दुआ करना या किसी और पर नाहक बद्दुआ करना, गुनाह या कता रहमी की दुआ करना, दुआ को अल्लाह की मशीयत पर मुअल्लक करना, जैसे ये कहना कि ऐ अल्लाह अगर तेरी मर्जी हो तो मुझे माफ़ कर दे, वगैरह वगैरह। कबूलियत दुआ में जल्दबाजी करना, जैसे कि ये कहना कि मैंने तो दुआ की लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ से उकता जाना, वगैरह वगैरह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जो दुआ कर रहा था, जबकि इसने दुआ से कब्ल हम्दो सना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने जल्दबाजी से काम लिया।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر یا کسی اور سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے آخر میں دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو دعا کرنا چاہے وہ کرے۔ مستحب ہے کہ دعا کرنے والا اپنی دعا میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھے: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا، نمبر 3 توبہ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، نمبر 4 نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، نمبر 6 دعا شروع کرے اور اس بات پر حریص رہے کہ انہی جامع دعاؤں کا انتخاب کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف سے ثابت ہیں، درود پر دعا کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔